हेलो दोस्त, नमस्कार। करियर साथी बोहरा चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्त, हम आपके सामने एक करंट न्यूज़ लेके आए हैं। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि आज ही की डेट में 19 अगस्त 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक साथ करने के लिए नया बिल पास किया गया है। आइए हम इस बिल के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर इस बिल के पास होने से क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या नुकसान होने वाले हैं, और सरकार ने आखिर इस बिल को लाने का मकसद क्या रखा है। आइए हमें आपको द इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ दिखाते हैं। इसमें लिखा है, एक्सप्लेन हाउ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। The process National Recruitment Agency NRA will conduct a common preliminary examination for various recruitment in the central government. इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि इस बिल के आने से का NRA क्या है, NRA से होने वाले फ़ायदे और NRA से होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हैं। NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि आज SSC, RRB, IBPS डिफरेंट एग्ज़ाम्स एजेंसी हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर 12 एजेंसियां अभी रिक्रूटमेंट एजेंसी के रूप में काम कर रही हैं। उन सभी एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के मकसद से NRA लाया गया है। इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट और पारदर्शिता के साथ होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि NRA से सरकार का जो बजट है 1500 करोड़ रुपए का जो बजट हर साल का होता है, वो लगभग घटकर 1000 करोड़ रुपए, यानी कि सीधे सीधे लगभग 500 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बचत होने वाली है। इन सब के मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRA बिल ला रही है। आइए हम देखते हैं NRA से स्टूडेंट को होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा NRA से जो होने वाला फ़ायदा है स्टूडेंट को, वो ये है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक फॉर्म के लिए जो भरने वाली फ़ीस है, वो अब सिर्फ एक ही फॉर्म की फ़ीस एक ही बार में भरी जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हर स्टूडेंट को हर 15 दिन, वीकली, महीने में अनेकों एग्ज़ाम देनी पड़ती थी, वो सिर्फ साल में 2 ही बार एग्ज़ाम देगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि हर एग्ज़ाम के लिए अलग से पेपर क्वालिफ़ाई करना पड़ता था। अभी इसमें एक पेपर क्वालिफ़ाई करने से आप सभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा स्टेज वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट लेगा, जो अभी इस बिल में कहीं मेंशन नहीं है, बट संभावना यही है कि एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम कराएगा, यानी कि जस्ट लाइक ए स्क्रीनिंग। उसमें नंबर ऑफ़ परसेंटेज कैंडिडेट को क्वालिफ़ाई करेगा। उसके बाद जो भी फॉर्म जिस डिपार्टमेंट में आएगा, उसका मेन एग्ज़ाम्स उस डिपार्टमेंट के पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इससे होगा ये कि जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगी वो सबके लिए सेम होगी, चाहे वो किसी भी फील्ड का विद्यार्थी क्यों ना हो, उसे किसी पार्टिकुलर फील्ड के विद्यार्थी को इसमें बेनिफिट और लॉस होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। जैसे अभी SSC होती थी तो संभावना ये थी कि इंग्लिश और मैथ्स वाले बंदे अच्छे मार्क्स ले लेते थे, लेकिन आर्ट स्ट्रीम वाले बंदे SSC क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम्स होती थी उनमें GS का बड़ा रोल होता था। वहाँ मैथ्स और इंग्लिश वाले बच्चे पछड़ जाते थे। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सबके लिए सेम सिलेबस होगा और सब सेम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो NRA से एक बार जो टेस्ट पास कर लेगा उसकी वैधता 3 साल तक रखी गई है, यानी कि एक बार क्वालिफाई करने के बाद उस प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल के लिए रखी गई है, जिससे हर साल या हर महीने देने वाले एग्ज़ाम से झंझट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो भी रूल्स या जो भी बेनिफिट विद्यार्थी को अलग अलग एग्जाम मिलता था, एज रिलैक्सेशन, फीस, वो सब तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फ़ायदा इस बार रखा गया है NRA में,
उसमें ये निश्चितता की गई है कि ऑल ओवर इंडिया 1000 सेंटर बनाए जाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट के एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट को किसी दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होने वाली में आने जाने वाली परेशानी का सामना ना करना पड़े, जो कि हमने पिछले टाइम रेलवे और बैंकिंग सेक्टर में देखी जा रही थी। तो वो सारा आने जाने की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, जिससे स्टूडेंट एक फ्रेश माइंड से अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देगा ताकि एक अच्छा स्कोर कर सके। ये इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्त, बाकी जो भी बिल में डिटेल आएगा आगे हम आपको अपडेट कराएंगे। इससे अगला हमने लिखा है NRS से होने वाले नुकसान। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें 2-3 नुकसान इसमें नज़र आ रहे हैं। जब तक बिल पूरा नहीं आ जाता हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटी हमें समझ आ रहा है इस बिल से, ये आ रहा है कि पहले जो विद्यार्थी किसी महीने में किसी कारणवश से उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती थी, तो अगली एग्ज़ाम होने वाली 15 या 20 दिन में उसे दोबारा मौका मिल जाता था। लेकिन अब वो मौका सिर्फ साल में 2 ही बार मिलेगा, यानी एक बार अगर मौका निकल गया तो उसे अगले 6 महीने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा हमारा सोचना ये है कि पहले विद्यार्थी जिस फील्ड का होता था, यानी कि जिस स्ट्रीम से विद्यार्थी होता था, वो अपना कैरियर उसी स्ट्रीम में चुन लिया करता था कि उसे अपनी स्ट्रीम में किस फील्ड में जाने से ज़्यादा बेटर होगा, किस फील्ड में आसानी से सफलता मिल सकती है। लेकिन अब वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया है। वो चाहे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, उसे वही सब कॉमन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो हर एक फील्ड के स्टूडेंट को पढ़नी पड़ेगी। अब हर फील्ड के स्टूडेंट के लिए कॉमन सिलेबस होगा, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चॉइस के जॉब की प्रोफाइल नहीं कर सकता। हालांकि मेंस में जाने के लिए उसे मौका हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स जो होगी वो सबके लिए कॉमन होगी। तो ये NRA क्या है, NRA से होने वाले फ़ायदे और NRA से होने वाले नुकसान के बारे में हमने आपको बताया। मुझे आशा है कि दोस्तों आपके NRA के बारे में आपको समझ आया होगा। बाकी अभी जस्ट बिल पास हुआ है, आगे जो भी डिटेल आती रहेगी हम आपको चैनल पर अपडेट कराते रहेंगे। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल कमी है उसके लिए कमेंट करें, जो भी डाउट है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।